Hello all. So today we will be discussing the next topic, that is SMTP, POP3 एंड IMAP. ठीक है. ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं. SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, इसी तरह IMAP है. तो ये मतलब प्रोटोकॉल्स हैं जिनको यूज़ करके हम जो ईमेल भेजते हैं, जब भी एक सेंडर रिसीवर को ईमेल भेजता है तो उस टाइम ये वाले प्रोटोकॉल्स जो हैं वो इनकी ज़रूरत पड़ती है, या आप कह सकते हो ये एक्शन परफॉर्म करते हैं. सो बेस्ड ऑन दीज प्रोटोकॉल्स, बेस्ड ऑन दीज सेट ऑफ रूल्स, वी कैन ट्रांसफ़र द ईमेल फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर. तो होता क्या है कि जैसे आपका यहाँ पे ये सेंडर है जिसने ईमेल सेंड की है, इसका एक मेल सर्वर होता है. ठीक है. मेल सर्वर आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे आपकी जो जीमेल है, ठीक है, ये सेंडर है, ये मेल सर्वर को यूज़ करके आपकी मेल सेंड करता है. और जीमेल किसका यूज़ करती है फर्दर? इंटरनेट का. और ये जो इंटरनेट है ये रिसीवर के मेल सर्वर में चली जाती है. ठीक है. तो ये सेंडर साइड हो गया मेल सर्वर, और ये हो गया आपका रिसीवर साइड मेल सर्वर. और यहाँ से जो है फर्दर आपका रिसीवर जो है वो रीड कर लेता है. ठीक है. तो जो SMTP है वो आपका इस पोजीशन तक, यानी कि सेंडर ने जब आपका मेल सर्वर ऊपर करना है तब भी आपका SMTP जो है काम करेगा, और रिसीवर के मेल सर्वर तक भी आपका SMTP ही जो है वो आपकी मेल को पहुंचाता है. ठीक है. उसके आगे आप POP3 या IMAP का यूज़ भी कर सकते हो. क्यों यूज़ करते हैं वो हम आगे इसमें डिस्कस कर लेंगे. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं SMTP की. So SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. ठीक है. प्रोटोकॉल मतलब आपका सेट ऑफ रूल्स हो गया. तो ये एक सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है. इसे हम क्लाइंट सर्वर मॉडल में ये यूज़ होता है. ठीक है. ये यूज़ कहाँ होता है? आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल में. ठीक है. अब क्लाइंट सर्वर क्यों बोला गया है कि यहाँ पे ये सर्वर के थ्रू आप मैसेज सेंड कर रहे हो और रिसीवर जो है वो आपके क्लाइंट की तरह बिहेव करेगा, तो इसलिए. अब ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं इनकी एक क्वालिटी होती है कि ये पर्टिकुलर किसी TCP पोर्ट के ऊपर ही काम करते हैं. पोर्ट यानी कि जैसे आपका मान लीजिए आपका एक समुंदर है, तो उसमें आपके अलग अलग जब वो समुद्री जहाज़ आपके वहाँ पे मतलब स्टैंड करते हैं तो उनको अलग अलग पोर्ट्स एलोकेट कर रखी होती हैं. इसी तरह आप बोल सकते हो कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा समुंदर है जिसमें आपकी अलग अलग एप्लीकेशंस जो अपना अपना डाटा ट्रांसफ़र करती हैं. तो कौन सी एप्लीकेशन किस रास्ते से होके जाएगी, या उसको एक अलग अलग पोर्शन से एलोकेट किया होता है, उसको हम बोल देते हैं आप पोर्ट. ठीक है. तो पोर्ट नंबर अलग अलग होते हैं. आपका SMTP जो है वो 25th पोर्ट नंबर पर जो आपका काम करता है. ठीक है. अगर अब आपको SMTP अगर आपने यूज़ करना है तो इसकी क्या कंडीशन है? आपके पास क्लाइंट MTA होना चाहिए. ठीक है. जो आपका रिसीव करेगा मेल को, और आपके पास सर्वर MTA होना चाहिए, मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट. ये आपके पास MTA मतलब मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट, ये आपके पास होना चाहिए. क्लाइंट का भी होना चाहिए, सर्वर का भी होना चाहिए. तो तभी आपका जो है SMTP क्या करेगा? सर्वर टू क्लाइंट तक आपकी बात को भेजेगा, या क्लाइंट टू सर्वर तक आपकी मैसेज को जो सेंड करेगा. ठीक है. अब SMTP करता क्या है? SMTP में कुछ कमांड्स हैं. मतलब इस प्रोटोकॉल के अंदर क्या है, हमने जैसे बोला कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं या कुछ प्रोसीजर्स होते हैं. तो इसमें प्रोसीजर क्या यूज़ हो रहा है? आपकी कमांड्स यूज़ हो रही हैं. तो इन कमांड का यूज़ करके हम MTA क्लाइंट या MTA सर्वर के इन बिटवीन जो आपका मैसेज है उसको भेजते हैं. अब जो हर कमांड है इसकी, वो हमेशा एंड 2 कैरेक्टर्स के साथ होती है, CRLF. ठीक है. CR का यहाँ पे मतलब होता है कैरिएज रिटर्न, कैरिएज रिटर्न. और LF का यहाँ पे मतलब होता है लाइन फीड. मतलब आप कोई भी कमांड लिखोगे तो उसके एंड में आपको ये लिखना पड़ेगा CRLF. ठीक है. तो अभी हम देख लेते हैं इनकी क्या क्या कमांड्स होती हैं, जो वो कैसे काम करती हैं. तो उसकी बहुत सारी कमांड्स हैं. हम जो कुछ बेसिक्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे. अब SMTP कमांड्स नॉर्मली हम भेजते हैं क्लाइंट टू सर्वर या सर्वर टू क्लाइंट. ठीक है. अब SMTP जब हम कमांड्स की बात करेंगे नॉर्मली, तो इसको इन्होंने कमांड्स को फर्दर 2 टाइप्स में बांटा हुआ है, SMTP कमांड्स और SMTP रिस्पॉन्स.
तो जब कमांड की बात करते हैं तो इट मीन्स आपका जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट भेज रहा है, मतलब इनका यूज़ करके क्लाइंट जो है वो सर्वर के साथ बातचीत कर सकता है या कम्युनिकेट कर सकता है। अगर हम SMTP रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो ये वो रिस्पॉन्स है जो सर्वर क्लाइंट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में पहले ही पढ़ा कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसको फुलफिल करता है। तो यहाँ पे उनका नाम चेंज कर दिया। जब हम SMTP कमांड्स की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स आप क्लाइंट टू सर्वर की बात कर रहे हो, और अगर आप रिस्पॉन्स की बात करोगे तो सर्वर जो है वो क्लाइंट को भेजेगा, उसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम कुछ कमांड्स देख लेते हैं। जैसे पहली कमांड है आपकी हेलो, ठीक है। तो ये हेलो आपका कीवर्ड हो गया। कमांड हम लिखेंगे कैसे, हेलो SP डोमेन CRLF, ठीक है। तो ये कमांड मान लीजिए आपने सेंड कर दी। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो क्लाइंट है वो अपनी आइडेंटिफिकेशन बताता है, यानी कि वो होस्ट नेम अपना सिर्फ बता रहा है। हेलो मतलब जैसे हम बात करते हैं हेलो माई सेल्फ अनिल, मतलब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, जो सेंडर है वो बता रहा है अपने बारे में, ठीक है। उसके बाद जैसे एक और कमांड है यहाँ पे मेल, MAIL मेल, उसके बाद SP देन फ्रॉम, ठीक है। ये इसके कुछ सिंटेक्स है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये रिफर्स पाथ है। देन ये हमने पढ़ा था कि CRLF आपको लास्ट में लगाना है। तो अब ये वाली कमांड क्या करते हैं, ये बताती है कि मेल कहाँ से आई है, ठीक है। अब ये जो कुछ कमांड्स हैं ये कुछ तो मैंडेटरी हैं, कुछ वो बोलता है कि इनको यूज़ करो, कुछ तो बहुत कम यूज़ होती हैं। कमांड्स की बहुत लंबी लिस्ट है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैंडेटरी की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे पहले हेलो हमने बात की माई सेल्फ अनिल, तो ये हो गया, आपने सिर्फ होस्ट के बारे में बता दिया कि सेंडर कौन है। उसके बाद एक्चुअल में मेल को कौन भेज रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप मेल के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप एक RCPT कमांड है, उसका मैं सिंटेक्स नहीं लिख रहा है। ये कमांड जो है ये आपकी यूज़ होती है कि आप मेल किसको भेज रहे हो, रेसिपिएंट कौन है। RCPT मतलब रेसिपिएंट कौन है, किसको आप भेज रहे हो। जब आपने डाटा भेजना है तो आप कौन सी कमांड यूज़ करोगे, DATA डाटा, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि डाटा कमांड के बाद जो कुछ भी लिखोगे उसको एज ए डाटा ट्रीट किया जाए। जब आपने अपना कनेक्शन जो है क्विट करना है तो आपकी कमांड आपके पास है क्विट, कि आपने TCP कनेक्शन जो पोर्ट नंबर 25 पे बनाया था वो आप क्विट करना चाहते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपकी ये कमांड है। तो ये तो था जब क्लाइंट सर्वर के पास अपनी कोई बात कहना चाहता है, मतलब उसने ये बोल दिया कि मैं फलाना बंदा हूँ, मैं मेल भी मैं ही भेजना चाहता हूँ, इस बंदे को भेजना चाहता हूँ, ये वाला डाटा भेजना चाहता हूँ, और डाटा भेजने के बाद मैंने अपनी जो है कनेक्शन को क्विट कर दिया, ठीक है। अब सर्वर के क्या क्या रिस्पॉन्स आ सकते हैं, वो हमेशा 3 डिजिट कोड में होते हैं। जो सर्वर होता है वो कोड भेजता है, उस कोड को के साथ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल भी सकती है और हो सकता है ना भी मिले, पर आप कोड के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको किस तरह का रिस्पॉन्स आया। तो इसमें जो रिस्पॉन्स है वो मेनली 4 टाइप्स के हैं। पहला है पॉजिटिव कंप्लीशन रिप्लाई। पॉजिटिव कंप्लीशन रिप्लाई का क्या मतलब हो गया कि आपने जो एक्शन रिक्वेस्ट किया था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, मतलब क्लाइंट ने जो हमें कहा था करने को हमने उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया, उसे हमने बोल दिया पॉजिटिव कंप्लीशन रिप्लाई। दूसरा होता है पॉजिटिव इंटरमीडिएट रिप्लाई। इसका मतलब क्या है कि कमांड आपकी एक्सेप्ट हुई है, पर जो आप एक्शन करवाने के लिए क्लाइंट कह रहा है कि आप ये एक्शन परफॉर्म कर दो, वो अभी तक एक्शन जो है वो पेंडिंग में, अभी तक वो हुआ नहीं है, ठीक है। तीसरी तरह की जो आपका रिप्लाई आ सकता है वो आपका आ सकता है ट्रांजिएंट नेगेटिव कंप्लीशन रिप्लाई। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कमांड है वो जो आपने भेजी थी वो अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो वो टेम्परेरी हो सकता है, आपका सर्वर डाउन हो जाए। सर्वर मतलब टेम्परेरी वो आपकी कमांड को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाद में भी नहीं करेगा। आप थोड़ी देर बाद दोबारा रिक्वेस्ट भेज के देख सकते हो, मतलब टेम्परेरी आपको नेगेटिव रिप्लाई आया है। दूसरा होता है परमानेंट नेगेटिव कंप्लीशन। इट मीन्स कि आपने जो कमांड भेजी थी वो कमांड ही गलत है, हमने उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना और उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन भी परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसको इनको जो है एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपका ये अभी आपकी TCP पोर्ट है, तो इसको अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि आपको TCP में आप पहले कनेक्शन सेटअप करते हो, पहले आपका कनेक्शन सेटअप होता है,
देन आपका जो डाटा ट्रांसफ़र होता था जिसको यहाँ पे ये बोल रहे हैं मेल ट्रांसफ़र, और लास्ट में आपको कनेक्शन जो को टर्मिनेट करना है, मतलब आपने कनेक्शन ख़त्म कर दिया। तो कनेक्शन सेटअप में अब कैसे होगा, मान लीजिए पहले टीसीपी कनेक्शन जो है वो हमने ओपन कर दिया, ठीक है। तो जब हमने कनेक्शन ओपन कर दिया तो हमें जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स क्या देगा, 2020 ये कोड है। मान लीजिए उसने 2020 कोड भेज दिया, तो इट मीन्स क्या है कि जब मैं सर्विस देने के लिए तैयार हूँ, इट मीन्स है सर्विस रेडी, कि आप अगली कमांड भेजो, ठीक है। तो अब जो क्लाइंट है वो भेज देगा हेलो कमांड के साथ, वो अपनी सारी डिटेल भेज देगा कि मैं फलाना होस्ट जो है वो बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम फ़ोन कॉल करते हैं तो पहले हम फ़ोन नंबर मिलाते हैं, अगर फ़ोन मिल जाए तो वो रिंग जाती है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो जब रिंग गई तो इट मीन्स आपको 2020 कोड मिल गया कि आपकी सर्विस जो है रेडी है। फिर आप हेलो करके अपना बारे में बताते हो कि मैं ये बंदा बोल रहा हूँ। फिर आगे से आपका आता है ओके, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या आएगा, उसका कोड 250 का मतलब ओके, ठीक है। अगर हेलो के साथ उसने आइडेंटिफिकेशन नहीं की या आपका डेस्टिनेशन जिसको आप बात करना चाहते हो वो अगर बाई चांस अवेलेबल नहीं है तो आपको आ जाएगा 421 या समथिंग ऐसा कुछ एरर आ जाएगा कि आपका जो डोमेन है वो अवेलेबल नहीं है। तो मान लेते हैं हम कि हमारे यहाँ पे जो कनेक्शन है वो बन गया, मतलब हमने सर्विस रेडी कर ली, हेलो किया, सर्वर ने हमें भेज दिया ओके। उसके बाद आप क्या करोगे, मेल ट्रांसफ़र, आप डाटा ट्रांसफ़र करने की कोशिश करोगे। तो उसके लिए आपकी कौन कौन सी कमांड है, मेल मतलब आप किसको भेजना चाहते हो, क्या आप मतलब कौन मेल भेजना चाहता है, आप खुद ही मेल भेजना चाहते हो, RCPT आप कमांड जनरेट करोगे किसको भेजना चाहते हो। उसके बाद आप डाटा कमांड यूज़ करोगे, तो आप जो डाटा इसके बाद जो लिखोगे वो आपका डाटा सेंड हो जाएगा। तो यानी कि ये जो कमांड्स हैं, ये हेलो, ये मेल, ये RCPT और ये डाटा, तो ये किसने सेंड की, क्लाइंट ने। तो सर्वर का क्या काम था, सिर्फ 2020 करके सर्विस ओके कर दी, पहले सर्विस रेडी बता दिया, उसके बाद 250 कोड भेज दिया, इसका मतलब क्या है ओके, ठीक है। अब कनेक्शन जब आपको टर्मिनेट करना है तब फिर से आपका जो है आप क्या कमांड भेजोगे, क्विट भेज दोगे, तो आपकी जो TCP कनेक्शन होगा वो आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका मैक्सिमम काम जो है वो क्लाइंट आपको रिक्वेस्ट भेजता है और आपका सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स ही देता है कि काम हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं 2020 और 250, ये सिर्फ पॉजिटिव कंप्लीशन रिप्लाई हमने देखे हैं 2020 और 250। उसके अलावा नेगेटिव रिप्लाई भी हो सकते हैं या इंटरमीडिएट रिप्लाई भी हो सकता है, जैसे 354 यहाँ पे दिया गया है। तो इट मीन्स क्या है कि आपका जो मेल इनपुट है, स्टार्ट मेल इनपुट, मतलब हम मेल भेजने के लिए रेडी हैं, आप मेल भेजनी शुरू करो। इसी तरह ट्रांजिएंट नेगेटिव का आपका आ सकता है, जैसे आपका 421 आ जाए कि अभी आपका सर्वर जो बिज़ी है, तो आप थोड़ी देर बाद रिक्वेस्ट भेज देना, ठीक है। अब परमानेंट भी आपको रिप्लाई आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया 501 जो एरर कोड है, उसका मीन क्या है कि आपका परमानेंट नेगेटिव रिप्लाई है। मीनिंग क्या है कि आपका जो पैरामीटर आपने भेजने, जो आपने आर्गूमेंट भेजे हैं, वो आर्गूमेंट का सिंटैक्स ही गलत है, तो ये आपका परमानेंट नेगेटिव रिप्लाई हो गया। 421 आपका हो गया कि टेम्परेरीली आउट ऑफ सर्विस है। इंटरमीडिएट हमने बता दिया कि आप अपनी मेल भेजनी शुरू करो। पॉजिटिव कंप्लीशन जो है हमने यहाँ पे देख लिया 2020 या 250। तो इस तरह के कुछ कोड है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं POP3। तो POP3 का काम भी मेल ट्रांसफ़र में ही, जैसे हमने बात की थी कि इसका काम भी मेल को ट्रांसफ़र करने में ही होगा। ये जो हमने लास्ट डायग्राम देखी थी, तो जो POP3 या IMAP है वो यहाँ पे काम करता है। POP3 या IMAP ये इस पोजीशन पे काम करते हैं, मतलब रिसीवर मेल, जब रिसीवर की मेल सर्वर जब मेल रिसीव कर लेती है, उसके बाद रेसिपिएंट ने उसको कैसे देखना है, ये चीज़ें कौन डिसाइड करता है, आपका POP3, ठीक है। अब POP3 की ज़रूरत क्यों पड़ी या IMAP की ज़रूरत क्यों पड़ी, जो IMAP है वो तो POP3 का भी एडवांस वर्जन है। पहले हम देख लेते थे POP3 का क्यों ज़रूरत है, क्योंकि SMTP क्या चाहता है, SMTP की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके जो दोनों सेंडर और रिसीवर हैं वो हमेशा ऑनलाइन होने चाहिए, तभी आप मेल को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या दिक्कत है कि आपका सेंडर टू रिसीवर तक अगर आप इसको ही इम्प्लीमेंट कर दोगे, तो आपका जब आप मेल आप उस बंदे को तभी भेज सकते हो जब वो ऑनलाइन होगा, अदरवाइज़ आप मेल नहीं भेज सकते, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि SMTP को इम्प्लीमेंट कहाँ तक कर दिया, जब आपका सेंडर रिसीवर को सेंड करता है तो उसके मेल सर्वर तक, यानी कि आपकी जीमेल से मेल आपने भेज दी, उसके जीमेल में रिसीव हो गई,
अब जब भी वो जीमेल ओपन करेगा वो देख सकता है, हमारी यही इच्छा है। तो ये वाला जीमेल भी गूगल का सर्वर है और ये भी गूगल का ही है, तो ये तो हमेशा ऑनलाइन रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए यहाँ तक आप इस तरह इसको समझ सकते हो कि यहाँ तक तो आपका SMTP अप्लाई कर दिया, और उसके बाद जब रिसीवर ने उसको एक्चुअल में पढ़ना है वहाँ पे हमने POP3 जो है इम्प्लीमेंट हम कर देते हैं। अब जैसे SMTP की एक पर्टिकुलर पोर्ट थी, वैसे ही POP की भी एक पर्टिकुलर पोर्ट है, उसका नंबर क्या है 110, ठीक है। कम्युनिकेशन ये उसी तरह करता है जैसे आपका SMTP करता था, ठीक है। नॉर्मली POP3 कब बिगिन होता है, जब हम मेल को पढ़ना शुरू करते हैं, या आप बोल सकते हो मेल रीडर को जब आप ओपन करते हो, उस टाइम आपका जो है POP3 ओपन होता है। तो POP3 को आप ओपन करने के लिए आप करते क्या हो, जब भी आपने मेल पढ़नी है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले तो आप लॉगिन करते हो, जिसे हम टेक्निकली बोलते हैं ऑथराइजेशन। आपने लॉगिन किया, अपना यूज़र नेम भेजा, आपने पासवर्ड भेजा, आपका यूज़र नेम पासवर्ड करेक्ट होता है तो अभी आप अपने मेल रीडर के अंदर जा सकते हो। उसके बाद आपकी आती हैं ट्रांजैक्शंस में मतलब आप ईमेल को पढ़ते हो, डिलीट करते हो, या उसको मार्क करते हो, या अपडेट करते हो, कुछ भी उसके ऊपर आप मॉडिफिकेशंस करते हो, उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ट्रांजैक्शंस करने के बाद आपकी फाइनल स्टेट क्या आती है, अपडेटेड मेल रीडर। मान लो आपने कोई ईमेल पढ़ ली, अब उसको आप मार्किंग कर रहे हो कि मुझे ये भी डिलीट करनी है, ये भी डिलीट करनी है, ये भी डिलीट करनी है, तो वो सारी चीज़ें आपकी आएगी ट्रांजैक्शंस में। जब आपने उसको डिलीट कर दिया तो आपकी वो वाली मेल जो है ट्रैश में चली जाती हैं, तो अभी आपका मेल रीडर क्या हो जाता है, आपका अपडेटेड हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने किसी मेल को देखना है तो आपके पास कमांड है LIST के थ्रू आप मेल को देख सकते हो, ठीक है। मतलब कौन कौन सी आपकी मेल्स अवेलेबल है, आप लिस्ट उसकी बना सकते हो LIST के थ्रू आप बना सकते हो। उसके बाद अगर आपने कोई मैसेज पढ़ना है, उसके मैसेज को आपने ओपन करना है तो आपके पास कमांड होती है RETR, ठीक है। डिलीट करनी है तो आपके पास कमांड है DELE, और अगर आपने मेल सर्वर को बंद करना है तो आपके पास कमांड क्या है, क्विट, ठीक है। तो ये POP3 में ये काम होते हैं। अब जो लास्ट है वो है आपका IMAP। जो IMAP है इसकी फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेट मैसेज और मेल असेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज और मेल असेस प्रोटोकॉल। ये आपका जो IMAP है इट इज़ मोर पावरफुल दैन POP3, ठीक है। POP3 से ज़्यादा ये पावरफुल है, ज़्यादा बढ़िया है। इसमें क्या है, आपको आप जो ईमेल्स को मैनिपुलेट जो आप करंटली यूज़ करते हो वो आप IMAP को यूज़ करते हो। POP3 जो है वो आप जब मेल सर्वर पे एक्चुअल में काम करोगे यूनिक्स या लिनक्स में, तो वहाँ पे आप इसका देख सकते हो यूज़ POP3 का। तो अभी क्या है कि ये जो इसकी TCP क्या है 143, इस TCP पे ये काम करता है आपका, इस पोर्ट पे आपका काम करता है IMAP, ठीक है। तो POP3 की क्या दिक्कत थी कि आप उसमें पार्शली नहीं डाउनलोड कर सकते। जैसे आप अभी Gmail पे देखोगे तो आपको हेडर सा शो हो जाता है, उसका जो बॉडी होती है उसकी स्टार्टिंग से आपको दिखाई दे जाती है कि उसमें ये कुछ लिखा हुआ है। आप उसको ओपन करना चाहते हो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। पर POP3 में क्या होता है कि आपको पार्शियली चेकिंग अलाउड नहीं होती, यू कैन नॉट पार्शियली चेक, ठीक है। तो इसमें अब एडिशनल फीचर्स हैं कुछ, हम वो देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। एक तो हमने पढ़ ही लिया कि POP3 में आप पार्शियली चेक नहीं कर सकते, POP3 में इट मीन्स आप IMAP में कर सकते हो। तो इसमें और क्या है, आप क्रिएट, डिलीट, रीनेम, मेल बॉक्सेस का नाम चेंज कर सकते हो। अपने मेल बॉक्स का आप नाम चेंज कर सकते हो, नया बना सकते हो, या उनको डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद आपको हेडर की इन्फॉर्मेशन पहले पता चल जाती है कि ईमेल कहाँ से आई, किसने भेजी, उसका हेडिंग क्या है, वो आपको चीज़ें पता चल जाती हैं, वो इसमें पता चलती हैं, ठीक है। आप सर्च कर सकते हो कि मुझे वो वाली मेल ही देखनी है जिसमें ये वाला कीवर्ड हो, तो आप सर्चिंग भी कर सकते हो। ये आपको फैसिलिटीज़ कौन दे रहा है, IMAP आपको दे रहा है। POP3 ये आपको फैसिलिटीज़ नहीं देता था। आप पार्शियली डाउनलोड कर सकते हो इसमें। पार्शियली डाउनलोड मतलब आप उसका थोड़ा सा हिस्सा डाउनलोड करके पहले पढ़ लो। अगर आपको लगता है, जैसे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, अगर आपको लगता है कि आपको पूरी मेल पढ़ने की ज़रूरत है तो आप डाउनलोड करो, अदरवाइज़ ना करो। तो ये वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जब आपकी बैंडविड्थ कम हुआ करती थी, तब आप इसको ज़्यादा यूज़ करते थे। उसके बाद आप फ्लैग्स लगा सकते हो, मतलब आपने देखा होगा आप लगा सकते हो बिना पढ़े भी, आप उसको सीन मार्क कर सकते हो, अनरीड मार्क कर सकते हो, या आप ड्राफ्ट बना सकते हो, या आप उसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपकी IMAP में आ जाती है, ठीक है।
इवन आप इसमें अलग अलग फोल्डर्स भी बना सकते हो कि अगर फलाने बंदे की ईमेल आएगी तो वो इस फोल्डर में जाए, अगर किसी और की आएगी तो वो इस फोल्डर में जाए। तो आप अपनी ईमेल्स को जो है वो ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ था आपका POP3, SMTP और IMAP। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इन केस यू फेस एनी इशू यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।